नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राय। आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राय ऑनलाइन एकेडमी पर। तो पिछले 2 दिन से आपका क्लास नहीं हो रहा था, इंटरनेट प्रॉब्लम चलती है, इसलिए आपका क्लास 1-2 दिन नहीं हुआ। तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग आज से पुनः अपने क्लास को फिर अपने शेड्यूल के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं ना। तो आज आपका सुबह क्लास हुआ था हिस्ट्री का। उसके बाद उसमें आपका हिस्ट्री में थोड़ा सा आपका इंटरनेट उसमें भी छूट गया था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मौर्य काल को समाप्त कर देंगे हिस्ट्री में। तो आज हम लोग 1919 का भारत शासन अधिनियम देखेंगे। कितना का देखेंगे? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का हम लोग क्या देखेंगे आज? भारत शासन अधिनियम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्या है? तो ये भारत का सचिव है और एक भारत का वायसराय है। ध्यान रखिएगा, जो पहले नाम उसको हम लोग क्या कहेंगे? सचिव, और बाद में नाम को तो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड यानी दो व्यक्ति भारत में 1861, 1892 और 1919 के जो भारत परिषद अधिनियम लाया गया, उसको भारतीय लोगों से रिस्पांस जानने के लिए कहाँ आया? भारत आया। कब? तो 1917 में आया था। 1917 में भारतीय किसका रिस्पांस जानने के लिए आया? 3 चीज का, 1861, 1892 और 1909 का, यानी तीनों का भारत परिषद अधिनियम का रिस्पांस जानने के लिए। रिस्पांस मतलब जैसे तीनों अधिनियम जब भारत परिषद अधिनियम बन गया, तो उसके बाद भारत के लोगों को जानने आया कि तीनों जो हम आपके लिए बनाया है अधिनियम, जैसे आपको अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा। जैसे देख लीजिए बिहार में शराबबंदी नीति से लागू किए हैं, तो उस तरह शराबबंदी को नीति से रिस्पॉन्स जानते हैं कि लोग से पूछते हैं कि क्या ये रिस्पॉन्स सही है, हमने शराबबंदी किया है तो सही किया है नहीं किया है। तो उसी प्रकार रिस्पॉन्स जानने के लिए कौन आया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1917 में आया। तो 1917 में आया। उसके बाद जब 17 में आया तो पता चला कि अभी बहुत से सुधार और करना है, यानी इसमें और सुधार करने की जरूरत है। तो फिर इसके बाद इसको 1909 को सुधार कर 1919 में एक अधिनियम लाया गया। यानी 1909 को सुधार कर किसमें सुधार किया गया? तो 1909 का, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने 1909 का भारत परिषद अधिनियम को सुधार कर किया गया। और 1919 में एक लाया गया कौन? भारत परिषद अधिनियम। इसलिए इस अधिनियम को हम लोग क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मत सुधार 1909 का सुधार किसने किया? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। और उसी सुधार कर फिर 1919 में इसी को भारत परिषद अधिनियम को सुधार कर 1919 में लाया गया। तो आपका ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग देखेंगे इस अधिनियम के तहत जो पृथक निर्वाचन दिया गया था मुस्लिम वर्ग को, पृथक निर्वाचन में पुनः एक बार विस्तार किया गया। मतलब समझिएगा, इसके पहले किसको दिया गया था? 1919 में केवल मुस्लिम वर्ग को दिया गया था पृथक निर्वाचन। मतलब उसके अलग अलग समाज के द्वारा पृथक उसमें चुनाव लड़ेगा कौन? उसी वर्ग के, और है ना, वोट भी देगा उसी वर्ग के। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी एक 1919 के अधिनियम के तहत पहली बार एक बार और आपका पृथक निर्वाचन का विस्तार किया गया। इसमें सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन को वोट देने का अधिकार दिया गया। मतलब पृथक निर्वाचन का विस्तार किया गया। हल्ला करने लगा कौन? आपका जब ये दोनों आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भारत में आया, तो हल्ला करने लगा सिख वर्ग के लोग। यानी सिख जो है इंडिया में जो सिख थे वो ईसाई भी करने लगे, और कुछ एंग्लो इंडियन भी करने लगे कि हमको वोट देने का अधिकार कब दिया जाएगा। तो तीनों को वोट देने का अधिकार दिया। कब दिया गया? 1919 के भारत परिषद अधिनियम का। मतलब पृथक निर्वाचन का विस्तार किया गया। इसमें सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, सिख मतलब समझ रहे हैं, ईसाई मतलब समझ, लेकिन एंग्लो इंडियन मतलब नहीं समझ रहे हैं, है ना। एंग्लो इंडियन मतलब आप लोग नहीं समझ रहे होंगे। तो देखिए एंग्लो, जैसे भारत में अंग्रेज आया या फिर स्पेनिश आया, यानी है ना, आया भारत में आने के क्रम में किसी को लव हो जाता है, यानी प्यार हो जाता है, तो अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश और इंडियन, यानी ब्रिटिश पुरुष या फिर इंडियन महिला, अगर दोनों को प्यार हो जाएगा, इससे जो बच्चा संतान होगा उसी को हम लोग क्या कहें? एंग्लो इंडियन। या फिर ब्रिटिश महिला और इंडियन पुरुष, ये दोनों से अगर संतान उत्पन्न हो गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एंग्लो इंडियन। या फिर भारत में स्पेन का निवासी भी आया था, है ना, तो पुर्तगाल भी आया था। तो इस तरह के अगर
रिलेशनशिप से अगर इसके द्वारा बच्चा संतान हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो एंग्लो इंडियन, यानी इसको भी वोट देने का अधिकार दिया गया। इसमें महिला का भी पहली बार महिला का भी वोट देने का अधिकार दिया गया। किसको दिया गया? 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत महिलाओं को भी पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया। कब? तो 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम के तहत। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस अधिनियम के तहत पहली बार जो बोर्ड और काउंसिल के सदस्य, आपका इंडियन काउंसिल के सदस्य कितने थे पहले? तो एक सचिव और 15 अन्य सदस्य थे सचिव को सहयोग करने के लिए। लेकिन 1919 के अधिनियम के तहत इस 15 जो सचिव को रहने दिया गया और ये 15 सदस्य था, इसको घटाकर 8 कर दिया गया। मतलब समझिएगा, इंडियन काउंसिल के सदस्य के रूप में कितने थे? तो एक सचिव और 15 अन्य सदस्य था। लेकिन इस अधिनियम के तहत पहली बार जो अन्य सदस्य था 15, उसको घटाकर 8 कर दिया। क्यों किया गया? तो जो वेतन दिया जा रहा था, इस सब का वेतन दिया जा रहा था, कहां से दिया जा रहा था? तो ब्रिटिश संसद से दिया जा रहा था, है ना। लेकिन अब सरकार, जो ब्रिटिश संसद सोचा कि अब हम तो अब नहीं देंगे, तो अब इसको घटाकर, आपका कहां से दिया जा रहा था? भारत से दिया जा रहा था। लेकिन अब चूंकि भारत के लोग जाग गए थे, इसीलिए अब इसको घटा दिया गया। घटाया किस लिए? कि चूंकि अब जो वेतन इस सबको दिया जा रहा है, कौन देगा? अब तो ब्रिटिश संसद को दिया जा रहा था, यानी ब्रिटिश राजकोष से दिया जा रहा था। इस ध्यान रखिएगा, है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे की बात। इस अधिनियम के तहत लोकसभा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन का आयोग गठन किया गया। मतलब समझिएगा, 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम के तहत क्या किया गया? तो लोकसभा आयोग को गठन किया। मतलब एक तरह का, जैसे आज यूपीएससी है, केंद्र में यूपीएससी है, बिहार में बीपीएससी, तो लोकसभा आयोग मतलब एसटी, एसपी, डीएम, इस तरह के सिलेक्शन के लिए, है ना, एक आयोग का गठन किया गया। उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोकसभा आयोग का गठन किया गया। ये ध्यान रखिए। उसके बाद जो केंद्र को द्विसदनात्मक किया गया, सदनात्मक केंद्र को क्या किया गया था? द्विसदनात्मक। एक को हम लोग कहेंगे केंद्रीय विधान परिषद और एक को हम लोग क्या कहेंगे? राज्य विधान परिषद। समझिएगा, केंद्र को द्विसदनात्मक किया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक मतलब केंद्र में दो को सदन बनाया गया। जैसे आज हम लोग देखेंगे तो हमारा केंद्रीय विधानमंडल यानी भारतीय संसद में एक दो तरह के लोग मिलेंगे। एक को आपको हम लोग एक सदन को हम लोग क्या कहेंगे? तो लोकसभा, और एक को हम लोग क्या कहेंगे? राज्यसभा। इसी में से जैसे राज्यसभा है जो ऊपरी सदन है, लेकिन लोकसभा है जो क्या है? निम्न सदन। अगर बिहार में हम लोग देखेंगे या फिर अलग अलग राज्य में देखेंगे तो हम लोग दो राज्य मिलेगा। एक हम लोग मिलेगा यानी प्रांतीय यानी राज्य विधानमंडल में हम लोग देखेंगे तो एक होगा विधानसभा और एक होगा विधान परिषद। तो ठीक उसी प्रकार केंद्रीय 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र को द्विसदन किया गया। मतलब केंद्र में दो को सदन बनाया गया, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। जैसे आज राज्यसभा और लोकसभा है तो एक सदन को हम लोग क्या कहेंगे? केंद्रीय विधान परिषद और एक को हम लोग क्या कहेंगे? राज्य विधान परिषद। तो देखिए इसमें 145 सदस्य को रखा गया। कितने सदस्य को रखा गया? 145 सदस्य को। और 145 सदस्य कौन कौन हो सकता है? इसमें मेल और फीमेल। इसमें मेल और फीमेल मतलब इस केंद्रीय विधान परिषद में स्त्री और पुरुष भी शामिल हो सकता है। कौन कौन हो सकता है? तो स्त्री और पुरुष भी शामिल है। इसका कार्यकाल मतलब समय देखे, आज हम लोग नेता का चुन कर दे रहे हैं। जैसे अगर हम लोग सांसद यानी कि एमपी का चुनाव हम लोग करते हैं तो एमपी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक उसी प्रकार इसका कार्यकाल यानी केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 3 वर्षों का रखा गया। कितनों वर्षों का रखा गया? 3 वर्षों का। और हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है? तो स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हो सकता है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे जो 145 सदस्य है जिसमें से 101 सदस्य को क्या होगा? चुनाव के द्वारा चयन होगा, निर्वाचन। 101 का चुनाव के द्वारा चुन के आएंगे। लेकिन जो बच गया कितना? तो 41 का मनोनीत यानी किसके द्वारा होगा? तो ये मनोनीत के द्वारा आएगा, मनोनीत के द्वारा चयन होकर आएगा। ये हम लोग समझ लेंगे केंद्रीय विधान परिषद। उसी प्रकार राज्य विधान परिषद में हम लोग 60 मैक्सिमम कितने सदस्य? 60। इनका कार्यकाल देखेंगे तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का रखा गया। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया? 5 वर्ष। इसमें केवल और केवल मेल शामिल हो सकते हैं। मेल मतलब केवल पुरुष इसमें शामिल हो सकते हैं, है ना। इनका कार्यकाल 5 वर्ष और राज्य विधान मंडल परिषद में केवल पुरुष ही शामिल हो सकते हैं। 60 में से आपका 36 व्यक्ति का चुनाव होगा, निर्वाचन, और 36 व्यक्ति का चुनाव होगा। और उसके बाद बच गया कितना? 24 का क्या होगा? मनोनीत।
मनोनयन होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका केंद्र को द्विसदनात्मक, मतलब केंद्र में द्विसदन को लाया गया। उसके बाद आपका जो प्रांत है, प्रांत को क्या किया गया, प्रांत में द्वैत शासन लागू किया गया। द्वैत मतलब दो तरह से शासन होगा, यानी प्रांत में दो तरह से शासन होगा। एक को हम लोग कहेंगे ब्रिटिश संसद, और एक को हम लोग कहेंगे केंद्रीय संसद यानी भारतीय संसद। एक को हम लोग क्या कहेंगे, केंद्रीय ब्रिटिश संसद, एक को हम लोग कहेंगे भारतीय संसद। केंद्रीय जैसे पुलिस प्रशासन के, पुलिस यानी पुलिस प्रशासन का जो व्यवस्था है कौन किसके द्वारा होगा शासन, तो ब्रिटिश संसद, मतलब ब्रिटिश संसद के जो चुन के अधिकारी बनेंगे उसके द्वारा होगा। जैसे ब्रिटिश पुलिस हो गया, ये सब पुलिस हो गया। फिर उसके जो ब्रिटिश के द्वारा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो आरक्षित वर्ग कहेंगे। जैसे आरक्षित हम लोग कहेंगे, यानी अगर ब्रिटिश संसद के द्वारा जो शासन होगा, यानी ब्रिटिश संसद के जो गवर्नर चुन कहेंगे उसके द्वारा होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आरक्षित। और एक को हम लोग हस्तांतरित कहेंगे। और इसमें देख लीजिए जैसे स्थानीय स्वशासन, पंचायत सब किस में आएगा, तो ये आपका आ जाएगा प्रांतीय, आपका भारतीय संसद में। तो यही था आपका 1919 का भारत परिषद अधिनियम। तो इसको हम आज आपका लिखवाने का कोशिश नहीं करेंगे। आप इसको इस टेलीग्राम चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल राय ऑनलाइन एकेडमी पर प्लीज जुड़ जाइएगा। तो वहां आपका इसका पीडीएफ हम अटैच कर देंगे, तो वहां से आप इसको लिख लीजिएगा, है ना। तो हम आज से आपका क्लास रेगुलर होने का जरूर, अब हमेशा क्या होगा, रेगुलर अपने शेड्यूल के साथ होगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।